प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया, एक जीन के पास क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहती है। किसकी इंफॉर्मेशन रहती है? कैरेक्टर्स की। हमारे शरीर में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, जो ये कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप्स कहलाते हैं। जो हमें फिनोटाइप दिखते हैं, हेयर का कलर हो गया, हाइट्स हो गई, आंखों का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये हमारे फिनोटाइप कहलाते हैं। तो ये जो फिनोटाइप कैरेक्टर, कोई ना कोई जीन इनको मतलब ये उसके द्वारा ये प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो यानी इसका मतलब है इस जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से रहती है कि किस टाइप का कैरेक्टर लाना है। तो हमने जैसा अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी जीन या एलिल, जिसे फैक्टर भी कहा गया था, मेंडल ने इसे शुरू में फैक्टर कहा था। तो ये शुरू में क्या रहते हैं? पेयर में रहते हैं। ठीक है, जब ये गैमेट्स के फॉर्म में जाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, तो एक गैमेट्स के अंदर में एक एलिल जाता है जो अपना इफेक्ट दिखाता है। जो भी डोमिनेंट एलिल होता है उसका ही इफेक्ट आता है। जैसे देखिए, पेयर में जीन थे, भले ही सिमिलर हो या नॉन सिमिलर जीन हो, जब F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन में ये भी आपको बताया था कि होमोजाइगस जो होते हैं एलिल, जिसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक जैसे ही एलिल रहते हैं, यानी एक जैसे ही जीन्स रहते हैं। हेट्रोजाइगस जो होते हैं, यानी कोई गैमेट्स अगर मतलब जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट अगर हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस जाइगोट में जिसका भी इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी जो डोमिनेट करेगा, जो एलिल डोमिनेट करेगा, वो अपना इफेक्ट शो कर देता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल मटर के या पीस के प्लांट का बताया था कि जब F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन जाइगोट रहता है, वहां पे दोनों एलिल रहते हैं, तो सभी प्लांट जो हुए थे लंबे हुए थे, यानी टॉल वाले जो एलिल थे, टॉल वाली जो जीन्स थी, वो ज्यादा क्या हुई थी? डोमिनेंट हुई थी। तो इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यानी F1 जनरेशन में वन पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन जब F2 जनरेशन आती है तो F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ जाते हैं। ये भी आपको बता रखा है कि वहां पे रेशियो कैसा रहेगा। वहां पे रेशियो 75% और 25% का रहता है। ठीक है, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा और जो रिसेसिव है उसका इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसके जो आएंगे कैरेक्टर जो आएंगे दोनों के ही आते हैं। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि मिले जुले कैरेक्टर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के स्किन का कलर मिला जुला है, मदर फादर दोनों से मिला जुला है, तो इसका मतलब वहां दोनों का ही इफेक्ट उस पर दिख रहा है। ठीक है, एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हिंदी में विसंयोजन नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? जैसे एक पेरेंट्स के वो थे, जीन्स थे, पेयर में थे। ठीक है, गैमेट्स में गए, गैमेट्स में एक सिंगल एलिल जाता है, तो गैमेट्स में जाया, एक सिंगल एलिल चला गया, वही अपना क्या किया? F1 जनरेशन में रिस्पॉन्स दे दिया या F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो कर दिया। ठीक है, तो वन गैमेट्स में वन एलिल। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, टॉल के थे, शुरू में क्या था? टीटी था, पेरेंट टीटी उनके अंदर, क्योंकि पेरेंट्स के पास जो भी जीन रहेगी वो तो पेयर में रहेगा। क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या, क्रोमोसोम एक टाइप के डीएनए होते हैं। ठीक है, और जीन भी क्या होते हैं? डीएनए के ही पार्ट होते हैं, तो वे हमेशा पेयर में रहते हैं। लेकिन जब गैमेट्स में जाते हैं और वो गैमेट्स से फिर आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो गैमेट्स में जाएंगे, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट, कैसा भी गैमेट्स हो, तो गैमेट्स में जब भी जाएंगे तो एक गैमेट के अंदर केवल एक ही एलिल जाएगा। ठीक है, तो टॉल का जो भी एलिल था, टॉल की जो भी जीन थी, वो इसकी जो गैमेट्स था उसके अंदर टॉल का एक जीन के जो अपना इफेक्ट दिखाया। ऐसे ही ये किस कंडीशन में रहेगा? होमोजाइगस में। इसमें क्लियर है, होमोजाइगस में दोनों ही एलिल जो है एक जैसे है। अब एक कंडीशन है जैसे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है, जिसमें दोनों एलिल मौजूद है, तो उसमें कैसा रहेगा? तो हेट्रोजाइगस में क्या रहता है कि दोनों एलिल गैमेट्स में जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि उसमें क्या रहता है, F2 जनरेशन में दोनों के इफेक्ट दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दोनों के एलिल जाएंगे और इक्वल रेशियो में ही जाएंगे। यानी अगर मान लो दो गैमेट्स बने हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट जीन है उसके भी दो गैमेट्स है, रिसेसिव जीन है उसके भी दो गैमेट्स है, तो दोनों गैमेट्स में डोमिनेंट के भी दो जीन जाएंगे, रिसेसिव के भी दो जीन जाएंगे, पर इक्वल ही जाएंगे। अगर इसमें भी दो जा रहे हैं तो उसमें भी दो ही जाएंगे, फिर जो उनका कैरेक्टर आता है तो मिला जुला हो जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया? अलग होना। एलिल जो है गैमेट्स में जब जाते हैं तो अलग होके जाते हैं, एक गैमेट्स में एक एलिल। थर्ड होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी क्या होता है कि जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन के अंदर
दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के कैरेक्टर होते ही नहीं, कुछ नया कैरेक्टर आ जाता है। इस नए कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी ने भी डोमिनेंसी दिखाई नहीं पाई, यानी दोनों पेरेंट्स के जो जीन्स थे वो उनमें उतना ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो अपना कैरेक्टर दिखा पाए। तो उससे क्या हुआ, कोई तीसरा ही कैरेक्टर उसमें निकल के आ गया। ये कह रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अपूर्ण प्रभाविता भी कहते हैं हिंदी में। एक एग्जाम्पल है, प्लांट है स्नैप ड्रैगन एंटीराइनम। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। पर्टिकुलर प्लांट का नाम देके पूछता है कि ये फला फला प्लांट है, तो इस प्लांट का F1 जनरेशन में क्या रेशियो बनेगा। जैसे हमने आपको बताया F1 जनरेशन में 50-50 का रेशियो रहता है, तो F1 जनरेशन में क्या रेशियो बनेगा, या F2 जनरेशन में उसमें क्या रेशियो बनेगा। तो F2 जनरेशन में भी जो हम लोगों ने यहाँ पे पीछे देखा था कि जीनोटाइप का रेशियो क्या आता है, 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। ये क्या था, जीनोटाइप का था रेशियो, या फिनोटाइप उसका क्या था, 3:1 था। ठीक है, तो सबके दिमाग में वही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये पर्टिकुलर इस प्लांट का नाम दे रहा है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस प्लांट की बात कर रहा है तो यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात है यहाँ पे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कोई नया ही इसमें क्या बोलते हैं कैरेक्टर दिखेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये प्लांट जो है इसको हिंदी में ये कहते हैं स्वान पुष्प। ठीक है, स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम। इसके एक पेरेंट जो है रेड कलर के फ्लावर है, दूसरा पेरेंट जो है व्हाइट कलर का फ्लावर है। इसको भी स्मॉल RR से दिखाया है, इसको कैपिटल RR से दिखाया रेड को। अब क्या हुआ, जब F1 जनरेशन आया, यानी दोनों के एक एक गैमेट बने, दोनों के एक एक गैमेट में एक एक एलील आया, वो दोनों एलील आपस में मिलकर फ्यूज हुए। तो जो F1 जनरेशन आया, तो F1 जनरेशन में जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे, यानी दोनों में से किसी एक का ही कलर आना चाहिए, या तो रेड आ जाए या फिर व्हाइट आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका जो कलर आता है इसका कलर आ जाता है पिंक, यहाँ ट्विस्ट हो जाता है, तो कलर पिंक आ गया। और जब इसका F2 जनरेशन में जाता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे, F2 जनरेशन आएगा तो F2 जनरेशन जो फिनोटाइप आता है वो 1:2:1 आ जाता है, 1:2:1। यानी F2 जनरेशन, जबकि मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग जो था F2 जनरेशन का वो फिनोटाइप क्या था, 3:1, और यहाँ पे रेशियो क्या आ जाता है, 1:2:1। तो ये स्पेशल कंडीशन होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये इसको ध्यान रखेंगे। एक अगला लॉ रहता है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में कहा क्या होता है, जब दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर मिल के आ जाए। ठीक है, जो F1 जनरेशन है, जनरली क्या था, F1 जनरेशन में किसी एक के कैरेक्टर आने हैं, और जब F1 जनरेशन में दोनों ही के कैरेक्टर मिल के आ जाए, नॉर्मली क्या होता था, F2 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर आते थे। ठीक है ना, F1 में तो क्लियर रहता था कि किसी एक ही पेरेंट के आ रहे हैं, या तो एक ही के आ रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि कोई नया कैरेक्टर आ जा रहा है ना, जिसको हम कह रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। दो ही कंडीशन थी अभी तक, अब ये तीसरी कंडीशन आ गई। इसमें क्या हुआ कि दोनों जो पेरेंट्स थे F1 जनरेशन में दोनों ही के कैरेक्टर आ गए, मिल के आ गए। तो ये किसमें होता है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में जैसे हम सब किसी को बताते हैं ना कि ये किसी का ब्लड ग्रुप ए रहता है, किसी का बी है, किसी का O है, उसमें भी A पॉजिटिव B पॉजिटिव और माइनस भी रहता है O पॉजिटिव। तो इस तरह प्रकार से जो ब्लड ग्रुप रहते हैं ये सब क्या रहते हैं, एलील से रहते हैं, और इसको दूसरे फॉर्म में भी बोला जाता है एंटीजन कहते हैं। यहाँ पे हम इसका डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, डिटेल नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे ब्लड ग्रुप के ऊपर एक पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे, जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कोडोमिनेंस हो जाता है, जिसमें दोनों ही पेरेंट अपना कैरेक्टर दिखा देते हैं, कोडोमिनेंस कहलाता है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको बताया जीन के पास क्या रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसमें से अब वो जो जीन रहता है पेयरिंग फॉर्म में रहता है, डोमिनेट भी रहता है, डोमिनेट एलील भी रहता है, और रिसेसिव एलील भी रहता है। अब क्या होता है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस में क्या होगा कि अगर जो भी एलील है, नॉर्मल एलील जो है, हेट्रोजाइगस में अच्छा एक बात और आती है कि अगर ग्रुप ऑफ एलील्स हैं तो एक तो नॉर्मल एलील हुआ और दूसरा एबनॉर्मल रहता है ना, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो वो एबनॉर्मलिटी उसके अंदर कैसे आई, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आखिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ ना कि भाई एक लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, एक बड़ा लंबा पौधा हो गया, एक बौना पौधा हो गया। तो वो बौने के पास आखिर उसके जीन में कुछ तो चेंज आया था ना, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तब तो जाके उसका ऐसा हो गया। तो वो कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम देखेंगे तो वहां पे डिटेल आएगा।
नाउ तो हम बात कर रहे थे कि हेट्रोजाइगस अगर कंडीशन है तो हेट्रोजाइगस में जो भी हेट्रोजाइगस में मतलब दोनों एलील क्या है, सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल एलील जो होता है, नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम बनाता है। और नॉर्मल एंजाइम जब वो बनाया, क्योंकि नॉर्मल जीन जो है, नॉर्मल जीन या नॉर्मल एलील के पास जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मल एंजाइम बनाने की, और नॉर्मल एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को चेंज करता है, ठीक है, जैसा उसको पता है उसको फिनो, और वैसे उसी के अकॉर्डिंग फिनोटाइप आ जाता है। यानी ऐसा समझिए कि एक एंजाइम है एमाइलेज, नॉर्मल एलील था, जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट रहेगा ना, अपना जो क्या दिखाएगा, अपना जो रिस्पॉन्स देगा, तो वो जो डोमिनेंट वाला था वो नॉर्मल एलील था। तो नॉर्मल एलील ने क्या बनाया, नॉर्मल एंजाइम बनाया, जैसे एक एंजाइम उसने बनाया एग्जाम्पल के एमाइलेज का। अब ये एमाइलेज का एंजाइम जो है इसका काम फिक्स है कि उसको किसके ऊपर जाके काम करना है, स्टार्च के ऊपर। उस स्टार्च को हम क्या कहेंगे, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट वही होता है जिसके ऊपर वर्क होता है, उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट होता है। वह सब्सटेंस जिसके ऊपर वर्क हो उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। और वर्क जब होता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे एमाइलेज जो है वो स्टार्च पे जाके काम करता है, स्टार्च को तोड़ देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। कि सबस्ट्रेट का क्या होता है, नॉर्मल चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर एबनॉर्मल एलील है, ठीक है, अगर मान लो नॉर्मल डोमिनेंट नहीं था, एबनॉर्मल वाला जो है वो उसके कैरेक्टर आ रहे हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं, तो उसमें तीन कंडीशन आ जाते हैं। या तो वो नॉर्मल की तरह ही एंजाइम बना दे, तो एक बात हुई, या दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि शायद उसका कुछ भी ना है, नॉन वर्किंग हो जाए, वो जो एंजाइम बनाए तो कोई काम ही ना करे वो। या तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि शायद एंजाइम ही ना बने, वो जो एबनॉर्मल एलील था उस एबनॉर्मल एलील के पास जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई एंजाइम बनाने की इन्फॉर्मेशन ही ना रहे। या तो ऐसा एंजाइम बना दे कि काम ही ना करे, या ऐसा एंजाइम बना दे कि बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिक्स था कि फिनोटाइप क्या आना है कि जो एमाइलेज है उसको सबस्ट्रेट को तोड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग फिनोटाइप आना है। यहाँ पे क्या होगा, फिनोटाइप पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में।